हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहां पे अपलोड करता हूं, जिसमें मैथमेटिक्स आईआईटी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे है और उनके जो नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे मिल सकते हैं। वहां पे जाकर आप विजिट करें, वेबसाइट पे देखें, बीएससी से रिलेटेड सारे जो नोट्स हैं वहां पे मिलेंगे आपको। So now we were discussing about the dynamic of a particle. Okay, so dynamic of a particle, that is the topic for BSc, and now I am discuss about now अभी मैं बात करूँ कि ये एक सेकेंड ईयर का टॉपिक है. Okay, so in this video we will discuss about we will study about the important questions related to the dynamic of a particle. सो डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल में हम काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, और उसमें हमने एक पार्टिकल के लिए जो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो होता है उसके डेरिवेशन हमने यहाँ पे किए, उनके टॉपिक हमने किए। साथ ही मैंने उनके जो फार्मूला डेराइव है वो भी करवाया है, और उसके साथ में जिसका जो इंट्रोडक्शन है डायनेमिक्स का वो भी मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया। तो टोटली हमने 4-5 वीडियो लेक्चर्स इसके अभी तक किए हैं एंड फर्दर करते जाएंगे। अब बात कर रहे हैं इसमें बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि जेपीएच की बुक है उसके, एंड उसमें हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ओनली। जो सारे क्वेश्चंस वो मैं यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो सोल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे करेंगे कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज लैम्डा आर एंड म्यू थीटा। ओके, आपको यहाँ पे गिवन है कि लैम्डा आर एंड म्यू थीटा जो है वो उसके रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। रेडियल को हम कहते हैं यहाँ पे अरीय वेग, और ट्रांसवर्स जो होता है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ वेग। ओके, बात करते हैं अरीय वेग, जो रेडियल वेलोसिटी है दैट इज द लैम्डा आर, एंड जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है कि जो इसका अनुप्रस्थ वेग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं अरीय वेग। ओके, दैट इज द अरीय, एंड ट्रांसवर्स जो होता है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। यहाँ पे जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग जो है उनका वैल्यू आपको दी हुई है लैम्डा आर एंड म्यू थीटा, एंड फाइंड इट्स पाथ एंड। ओके, इसका पाथ फाइंड करना है, इसका पथ फाइंड करना है, एंड सो दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कि त्वरण जो होता है उसका आपको मान निकालना है, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण का मान निकालना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ट्रांसवर्स एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज द लैम्डा स्क्वायर आर। ओके, ये जो है आपको प्रूफ करना है, दैट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, रेस्पेक्टिवली। ये जो है हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है, हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होता है जरूर कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में, जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ, नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उन नोट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पास में जो यहाँ पे हम नोट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो नोट पॉइंट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज द नोट पॉइंट, एंड नोट पॉइंट में हम फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर्मूले क्या हो जाएंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं कि रेडियल जो वेलोसिटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल वेलोसिटी, what is the formula of radial velocity, that is the r dot, it means dr by dt. What is the r is the distance from the origin. Okay, that is the radial vector, जिसको हम कहते हैं रेडियल वेक्टर, उसको हम कहते हैं ध्रुवांतर, जिसको कहते हैं वो भी यही होता है। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, अनुप्रस्थ वेग जो होता है वो होता है आर थीटा डॉट, इट मींस आर डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। ओके, कोणीय त्वरण जो कोणीय वेग जो होता है वो भी डी थीटा बाई डी टी होता है। ओके, अल्फा जो होता है वो कोणीय त्वरण होता है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करते हैं ये 3 जो होता है, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज द आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और फोर्थ जो होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दैट इज द 2r डॉट थीटा डॉट
प्लस, ओके, वन यहाँ 2r डॉट थीटा डॉट प्लस ये हो जाएगा आपके पास में आर थीटा डबल डॉट, ये होता है फॉर्म आर थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहां से एक चीज देखें कि इस वाले जो फॉर्मूला है ना, जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, इसका मैं अगर बात करूं मॉडिफाई जो फॉर्म है इसका, वो क्या होगा, और अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का मॉडिफाई फॉर्म जो है उसको अपन ऐसे पे लिख सकते हैं, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। अगर आप इसका जो है अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने पे नाउ यू विल गेट आर ना, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, अपॉन में ये r है, फिर इसका ये रहेगा थीटा डॉट एज इट इज हो जाएगा। ओके, फिर ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2r, और ये बन जाएगा थीटा डॉट। ओके, सो इस टाइप से आपके पास में ये हो जाएगा थीटा डॉट, थीटा डॉट का डबल डॉट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, आर स्क्वायर का कर रहे हो तो आर का भी साथ में होगा, तो यहाँ पे आर डॉट रहेगा, आर से आर कैंसिल, तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस 2r, ये जाएगा थीटा डॉट। ओके, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा बिकॉज हम थीटा का कर रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सो इस टाइप से इसका फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे जो है वो इस टाइप से हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर जो है वो भी यहाँ पे भी आर आएगा, उस आर से ये कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2r डॉट थीटा डॉट और आर थीटा डबल डॉट। तो एक्चुअली हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस इन जनरली मैंने आपको यहाँ पे इस टाइप से बताया है कि हम इसको इससे ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो वो फॉर्मेट क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे, हम इसको 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये थे फॉर्मूले जिनके बारे में मैंने आपस एक बार डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में आपको बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने पर आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल वेलोसिटी की। ओके, व्हाट इज द रेडियल वेलोसिटी? सो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर डॉट, इट मीन्स डी आर बाई डी टी। ओके, अब आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, दैट इज द लैम्डा आर, ये रहा जिसको हमने कहा रेडियल ना, रेडियल वेलोसिटी जो यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। सो ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट, ओके, दैट इज आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो वेलोसिटी, दो वैल्यूज जो है यहाँ पे गिवन है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पाथ इक्वेशन। सो पाथ की इक्वेशन कैसे फाइंड करना होता है? पाथ की इक्वेशन फाइंड करने के लिए रेडियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट, सॉरी आर डॉट, आर डबल डॉट नहीं, आर डॉट, ओके, आर डॉट अपॉन आर थीटा डॉट इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो आर डॉट की वैल्यू हो जाएगी डी आर बाई डी टी, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास में, ये आर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। सो ये क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल, एंड लैम्डा आर इज इक्वल टू म्यू थीटा। सो ये कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/r डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसको हम बिल्कुल इजीली सॉल्व, एक्चुअली यहाँ पे डी टी नहीं है, डी थीटा है। ओके, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/r स्क्वायर, इस आर को इधर लाएंगे, 1/r स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू, थीटा उधर जाएगा तो लैम्डा अपॉन म्यू कॉन्स्टेंट है, ये बन जाएगा 1/थीटा का डी थीटा। ओके, अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम इनका बोथ साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा आपके पास में, -1/r स्क्वायर का हो जाएगा -1/r, बिकॉज हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/r स्क्वायर का -1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू,
दैट इज द कांस्टेंट, एंड 1 अपॉन थीटा का क्या हो जाएगा, ये लॉग थीटा प्लस ये हो जाएगा सी। अब क्या करना है यहाँ से, ये जो है एक्चुअली इसको आप थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, द इक्वेशन ऑफ पाथ। ओके, इसको सिंप्लीफाई भी अगर करना चाहें तो इसको इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो लैम्डा अपॉन आर है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन आर प्लस बन जाएगा ये लैम्डा अपॉन म्यू लॉग ऑफ थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा आपके पास में लॉग ऑफ लैम्डा अपॉन म्यू लॉग ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी, माइनस सी को अपन आप जो है कांस्टेंट है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस सी माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ई की पावर में आ जाएगा, बट इतना जो है सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ओके, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ की जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, और इसको जो है अगर आप आर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको जो है इन्वर्स कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन जाएगा। बट यहाँ तक करते हैं तो भी आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाता है, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब हमको जो है वो फाइंड करना है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द आर, ओके, दैट इज द आर डबल डॉट, ओके, ये हो जाएगा दैट इज द आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हमारे पास में रिक्वायरमेंट किसकी है, हमने अभी तक जो वैल्यू फाइंड किया हमारे पास में वैल्यू किसकी गिवन है, आर थीटा आर डॉट की गिवन है, और आर थीटा डॉट जो है ये हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से आर डबल डॉट का। तो आर डॉट की वैल्यू हमको गिवन है लैम्डा बाई आर, सॉरी लैम्डा इंटू आर। ओके, अब लैम्डा इंटू आर हमको गिवन है, तो आर डबल डॉट क्या हो जाएगा, एक बार इसका और डिफरेंशिएशन, दैट इज दैट लैम्डा आर डॉट इसका हो जाएगा डी आर बाई डी टी का आर डॉट, और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से हम इसको लाए हैं, तो ये बन जाएगा आर डबल डॉट। वापस आप अगर यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज द लैम्डा आर, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट। तो एक वैल्यू तो हमारे पास में आ गई, दूसरा आता है थीटा डॉट। व्हाट इज द थीटा डॉट, अगर बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में आर थीटा डॉट इज इक्वल टू गिवन है म्यू, ओके, म्यू इंटू ये हो जाएगा म्यू इंटू थीटा। सो व्हाट इज द थीटा डॉट, दैट इज द म्यू थीटा बाई आर हो जाएगा। सो दो वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को मैं ए आर से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज द लैम्डा डॉट, सॉरी आर डॉट की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर एज इट इज रहेगा, और थीटा की वैल्यू जो है वो म्यू थीटा अपॉन आर हो जाएगा। ये थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है। सो आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना था तो वो तो मिल गया, तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर से आर एक कट हो जाएगा, तो म्यू थीटा अपॉन आर हो जाएगा। एक प्रूफ तो आपका यहाँ पे हो जाता है कि जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन है वो ये है। नाउ अब बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की। Okay, transverse acceleration. So what is the transverse acceleration? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है वो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट होता है, r थीटा डबल डॉट होता है। बट अगर बात करें कि इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमने अभी लिखा था ऊपर, दैट इज द 1 अपॉन आर डी बाई डी टी, ओके, 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो इससे क्या होगा कि हमको कोई और वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, because we have to because if we, okay, if we use this formula, okay, if we use this formula, so we can so we have to find the value of theta dot, but in this formula we have all the values, okay, बाकी उन सबको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो इसमें तो हम लोग आर डबल डॉट फाइंड करना है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो अभी इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं कि 1 अपॉन आर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, इसको मैं कह देता हूँ ए टी। ओके, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और थीटा डॉट की जो वैल्यू है दैट इज म्यू थीटा बाई आर।
बस ये पुट करना है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 1/r/d/dt ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर से, अगर इससे कट होगा तो आर हो जाएगा और ये बन जाएगा म्यू थीटा। अब अगर बात करें यहाँ पे कि जो यहाँ पे म्यू है दैट इज द कांस्टेंट, ओके, म्यू को हम लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये बन गया, बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा d/dt इंटू आर थीटा। अब आर थीटा का आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं आर का करता हूं तो ये बन जाएगा आर डॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा आर थीटा डॉट। सो नाउ अगर हमारे पास में दोनों की वैल्यूज हमको गिवन है, सो नाउ पुट द वैल्यूज, तो 1/r ये हो जाएगा म्यू, और यहाँ से आर डॉट की जो वैल्यू है दैट इज द म्यू थीटा। ओके, आर डॉट की जो वैल्यू है 1 मिनट, हाँ ओके, हम यहाँ पे जो है आर डॉट की वैल्यू लिख रहे हैं। आर डॉट की वैल्यू की अगर बात करें जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डॉट, आर डॉट दैट इज द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा आर, ओके, आर डॉट दैट इज द लैम्डा आर, तो हम यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। सो इसकी जो वैल्यू है दैट इज द लैम्डा आर, एंड थीटा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में आर है उसकी आर एच टी रहेगा, थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी म्यू थीटा बाई आर। तो यहाँ से क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास में 1/r म्यू लैम्डा आर थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू थीटा। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में म्यू थीटा। ओके, यहाँ से ये म्यू थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं इधर भी, अगर चलो एक बार पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा म्यू थीटा, आर इससे कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा प्लस ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा। सो नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास में जो वैल्यू आएगी, सो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी, जो सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, एक बार आर यहाँ पे आ जाएगा और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर आएगा ना ये। सो यहाँ पे लैम्डा थीटा, सॉरी म्यू थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर। सो ये जो है हमको सेकंड प्रूफ करना था, दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप से नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोज हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।